एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है फ्लैश के अंदर, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टार्ट करना है, इससे ज़्यादा आपने स्टार्ट नहीं रखना। ये इसका अहम पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको स्टार्ट करना है, उसके बाद इसको बंद कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जिम मैकेनिक और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल इंडिया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। ये 250 kVA का जनरेटर इस वक्त जो स्टार्ट है, इसकी सर्विस भी है। आज इसको मैं सर्विस भी करूंगा और इसके इंजन को मैं फ्लैश भी करूंगा। फ्लैश करने के लिए इसका एक स्पेशल ऑयल होता है जिसके साथ इंजनों को फ्लैश किया जाता है। मेरे पास फिलहाल वो ऑयल नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके के साथ इसको फ्लैश करूंगा, वो तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कैंप का जो सारा लोड है इस वक्त ये वाले जनरेटर के ऊपर है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लोड है उसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और इसकी हम लोग सर्विस स्टार्ट कर देंगे। सर्विस स्टार्ट करने के बाद इसको फ्लैश किस तरह करना और कैसे करना है, सारा तरीका मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह A to Z सारा तरीका मैं आप दोस्तों को इसमें बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा लोड मैंने इस जनरेटर के ऊपर डाल दिया। ये जनरेटर अभी हमारा स्टार्ट है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। पहले तो मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि इसको हम लोगों ने फ्लैश क्यों करना। इसका ऑयल लेवल चेक करेंगे और इस ऑयल के अंदर चिकनाहट कितनी है और कचरा कितना है इसके अंदर, वो मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि हम लोगों ने इसको क्यों फ्लैश करना। तो ये देख सकते हो आप, ऑयल की एक तो थिकनेस बिल्कुल ख़त्म है और इसका कलर आप चेक करें, इसके अंदर कार्बन इतनी ज़्यादा आई हुई है कि इसको फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लैश मैंने इसको करना है। फ्लैश करने के बाद हम लोग इसके अंदर नया ऑयल डाल देंगे, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये परकन का 250 kVA डीजल इंजन है, इसको हम लोगों ने फ्लैश करना है। आप दोस्तों ने गाड़ियों के इंजनों को फ्लैश करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको ये डीजल इंजन फ्लैश करने का तरीका भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो ऑयल है वो निकाल देंगे, उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्लैश करना है। यहाँ पे नीचे ये ड्रेन नट नजर आ रहा है आपको, ये हम लोग खोल देंगे ताकि हमारा जो ऑयल है, वेस्ट ऑयल सारा निकल जाए बाहर। ये इंजन के बिल्कुल नीचे होता है और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑयल निकलना शुरू हो गया। ये बाहर मैंने डब्बे रखे हुए हैं, इसके अंदर हम लोग इंजन ऑयल सारा निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग इंजन फ्लैश करने का जो अमल है वो स्टार्ट कर देंगे। जब तक इसका इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है तब तक मैं आप दोस्तों से एक दो बातें करना चाहता हूं। मुझे कमेंट्स में एक दोस्त ने पूछा भी था कि आप जो 250 kVA जनरेटर का सर्विस करते हैं, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें चेंज करते हैं। उस सवाल का मैं जवाब इसी वीडियो में दे देता हूं। इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, फ्यूल फिल्टर चेंज करेंगे और इसका जो एयर फिल्टर है उसको हम लोग क्लीन करेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। ये 250 घंटे के बाद इसका सर्विस है। नॉर्मली जितने भी हमारे पास जनरेटर होते हैं उसकी सर्विस हम लोग 250 घंटे के बाद करते हैं। ये नॉर्मल सर्विस है। नॉर्मल सर्विस के अंदर यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने करनी होती हैं। उसके बाद होती है सफाई। सफाई अब आपने देखा कि इंजन के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता, मैं 3 महीने के बाद आया हूँ और यहाँ पे रेगिस्तानों में हम लोग काम करते हैं। रेगिस्तान तो है, मिट्टी, रात को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुबार उड़ रहा था, तो वो मिट्टी सारी अंदर इंजन में गई हुई है। तो इंशाल्लाह आज मैं इसकी सर्विस भी कर रहा हूँ, इंजन फ्लैश भी करना है और इसके साथ साथ सारी मिट्टी जो है वो भी सारी क्लीन हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑयल हमारा निकल चुका है, सारा ड्रेन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या करना है वो आप दोस्तों को दिखाता हूँ। हम लोगों ने आगे क्या करना है मैं आप दोस्तों को वो बताता हूँ। ये डीजल टैंक है, 20 लीटर का मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या करना है, डीजल लेना है इसके अंदर। ये डब्बा बाहर से थोड़ा गंदा है लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ़ है। तो हम लोगों ने इसके अंदर डीजल लेना है। डीजल हम लोगों ने कितना लेना है, आपने ये हिसाब लगा लेना है कि हमारा जो इंजन के अंदर ऑयल आता है वो कितना आता है। अगर इंजन के अंदर 20 लीटर इंजन ऑयल आता है तो आपने 10 लीटर डीजल लेना है। मेरे इंजन की जो कैपेसिटी है उसके अंदर 24 लीटर डीजल इंजन ऑयल आता है। मैं क्या करूँगा, 12 लीटर डीजल ले लूँगा। इस डब्बे के अंदर डीजल है और इस डब्बे के अंदर भी डीजल है। ये 4 लीटर का डब्बा है, ये 20 लीटर का है। ये डब्बे के अंदर डीजल इंजन ऑयल है, इस डब्बे के अंदर भी डीजल इंजन ऑयल है। ये 4 लीटर का डब्बा है और ये 20 लीटर का। आपने मेरे डब्बों के ऊपर ध्यान नहीं देना क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है। मैं आप दोस्तों को दिखा सकता हूँ, मैंने आप दोस्तों को पहले भी दिखाया है। हम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में रहते हैं तो जो चीज़ भी हमें अवेलेबल होती है हम लोग उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे हम लोगों ने क्या करना है कि जहाँ से हम लोगों ने इंजन ऑयल डालना होता है वहाँ एक कीप लगा लेनी है।
मेरे पास कीप पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो कीप नहीं आती। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कीप ये पड़ी हुई है। मैंने क्या किया है, इस बोतल के साथ ये जुगाड़ लगाया हुआ है ऑयल डालने के लिए। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया कि हमें जो चीज़ भी अवेलेबल होती है हम लोग उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मुझे ये बोतल मिली थी तो इसके साथ ही हम लोगों ने अपना काम चला लिया। इसके अंदर जितना इंजन ऑयल आता है उससे हाफ इंजन ऑयल डालना है और उतना ही हम लोगों ने डीजल ऐड करना है। मतलब इसके अंदर 24 लीटर इंजन ऑयल आता है तो हम लोगों ने 12 लीटर इंजन ऑयल डालना है और 12 लीटर डीजल डालना है। मैं अब इसके अंदर इंजन ऑयल डाल देता हूँ और डीजल डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंजन ऑयल है, ये मैं तकरीबन 12 लीटर इसके अंदर ऐड करूँगा। तकरीबन 3 डब्बे बनते हैं। 4 लीटर का डब्बा है तो ये 3 डब्बे इसके अंदर ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये डीजल ऐड होगा, तकरीबन 3 डब्बे ही ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजल इंजन ऑयल 12 लीटर और डीजल 12 लीटर यानी 24 लीटर इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे बोतल को और यहाँ पे इसका जो कैप है वो वापस लगा देंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम है फ्लैश के अंदर। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टार्ट करना है, इससे ज़्यादा आपने स्टार्ट नहीं रखना। ये इसका अहम पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद इसके अंदर जो डीजल और ऑयल मिक्स होके नीचे आएगा वो आप दोस्तों ने निकाल देना है। तो एक बार फिर मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इसको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए स्टार्ट रखना है, उससे ज़्यादा इसको स्टार्ट नहीं रखना। 3 मिनट के बाद आपने इस इंजन को फौरन बंद कर देना है। अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तीन मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसका जो ड्रेन नट है इसको दोबारा से ओपन कर देंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी इंजन ऑयल डीजल और कार्बन वगैरह इकट्ठी होगी वो वहाँ से निकल जाएगी। दिखाने के लिए मैं आपको बाहर पाइप निकाल रहा था तो मेरा जो पाइप है ना वो बाहर निकल गया था इस तरह करके। तो ये मैं ऑयल दिखाना चाह रहा था आपको। ये देख सकते हो डीजल और इंजन ऑयल हम लोगों ने मिक्स करके डाला था तो इस तरह करके कचरा होके निकल रहा है। इससे हम लोगों का जो इंजन है ना वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। जब तक इसका इंजन ऑयल निकलता है मैं इसके फिल्टर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑयल हमारा चेंज हो चुका है और ये मैंने फ़िल्टर वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। अब इस बोतल को निकाल देंगे और यहाँ पे कवर लगा के इसको बंद कर देंगे। और अब हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको बंद करने के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे कि इसकी ऑयल की थिकनेस कितनी है और इसका जो कलर है वो किस हद तक ब्लैक हुआ है। अब हम लोग इसको दोबारा निकाल के चेक करते हैं कि इसकी जो थिकनेस है और कलर है कैसा है। मैं इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो इसका कलर काफ़ी हद तक साफ़ है। पहले आप दोस्तों ने देखा था ये बहुत ज़्यादा गंदा था, ब्लैक कलर का था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है इंजन हमारा। फिल्टर वगैरह भी चेंज हो गए थे, पुराने फिल्टर वो पड़े हुए हैं, एक फिल्टर वो पड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इंजन किस हद तक क्लीन कर लिया है। पहले आप दोस्तों ने देखा था कितना ब्लैक कलर का था इसका इंजन ऑयल। हम लोगों ने जब इसको निकाला तो पूरा कचरा था अंदर। इंजन फ्लैश करने के लिए एक स्पेशल ऑयल होता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। हम लोगों ने पाकिस्तानी जुगाड़ लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।